हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी दिलचस्प इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डैट इज स्पीशियस सिस्ट। सो स्पीशियस सिस्ट को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि ये सिस्ट क्या होती है। अ सिस्ट इज़ अ क्लोज्ड सैक और पाउच डेट फॉर्म इन द बॉडी। ठीक है, एक सिस्ट क्या होती है? एक क्लोज सैक होती है, एक बंद थैली नुमा पाउच नुमा एक स्ट्रक्चर होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर बनता है एंड इज टिपिकली फिल्ड विद लिक्विड। और ये ज़्यादातर जो है वो लिक्विड से भरा हुआ होता है या फिर सेमी सॉलिड मटेरियल होता है। मीन कि या तो सॉलिड और सॉलिड कंप्लीट नहीं होता, सेमी सॉलिड होता है और गैशियस मटेरियल भी होता है। ठीक है, सिस्ट क्या होती है? क्लोज सैक और पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है और उस सैक के अंदर क्या होता है? लिक्विड होता है, सेमी सॉलिड या फिर गैशियस मटेरियल्स होते हैं। इट कैन डेवलप इन वेरियस टिश्यू और ऑर्गन्स। ठीक है, ये हमारे जो है वो कहीं पे भी जो वेरियस टिश्यू और ऑर्गन्स के अंदर बनते हैं, जैसे कि हमारे पास लीवर सिस्ट होता है, लीवर के अंदर सिस्ट बनती है, किडनी सिस्ट होता है, ओवरी सिस्ट फीमेल्स में होते हैं। इसके अलावा और भी बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पे ये सिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, कैन वेरी वाइडली इन साइज और साइज के लिहाज से ये डिफरेंट होते हैं। सो सेबेशियस सिस्ट को हम पढ़ेंगे कि हमारी जो स्किन होती है उसके अंदर 2 टाइप्स की ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, एक होता है स्वेट ग्लैंड जो कि एक्सक्रीट करता है, प्रोड्यूस करता है स्वेट को, पसीने को। और दूसरा जो ग्लैंड होता है वो सेबेशियस ग्लैंड होता है, उसकी जो सिक्रीशन है वो जो प्रोड्यूस करता है वो करता है सीबम। सो सेबेशियस सिस्ट नाम से ही शो हो रहा है कि ये सेबेशियस ग्लैंड के रिलेटेड है। सो ये सीबम क्या होता है जिसे सेबेशियस ग्लैंड सिक्रीट करते हैं? थिक ऑयली, ठीक है, ठीक गाढ़ा सा ऑयली चिपचिपा और चीज़ लाइक मटेरियल होता है जिसे हम सीबम कहते हैं। ठीक है, ये जो सेबेशियस ग्लैंड की जो सिक्रीशन सीबम है वो एक थिक ऑयली गाढ़ा सा एक चिपचिपा जैसे चीज़ लाइक चिपचिपी लाइक मटेरियल होता है जिसे हम सीबम कहते हैं। अब सीबम का फंक्शन क्या है? हमें सेबेशियस ग्लैंड क्यों इसे सिक्रेट करते हैं? ठीक है, सीबम कीप्स द बॉडी सॉफ्ट एंड ऑयली। ठीक है, ये जो हमारी बॉडी को जो है वो स्किन है उसको जो है वो सॉफ्ट बनाता है और ऑयली बनाता है। और इसके अलावा ये लुब्रिकेट द स्किन एंड हेयर्स। ठीक है, स्किन और हेयर को लुब्रिकेट करता है। ठीक है, जिन लोगों की जो है वो स्किन ऑयली होती है तो उनके अंदर जो उनका जो स्पीशियस ग्लैंड है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में सीबम प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से उनकी जो स्किन होती है वो ज़्यादा ऑयली होती है। अक्सर हम लोगों ने सुना है कि कुछ लोगों की स्किन ऑयली होती है, कुछ लोगों की जो स्किन जो होती है वो काफ़ी खुश्क होती है, तो वो उनका जो स्पीशियस ग्लैंड होता है वहाँ पे सीबम की प्रोडक्शन के ऊपर ये डिपेंड करता हुआ है। अब जो है ये सेबेशियस ग्लैंड की अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें, द ग्लैंड ऑफ सेबेशियस द डक्ट ऑफ सेबेशियस ग्लैंड मैनली ओपन इनटू हेयर फॉलिकल। ठीक है, हमारे जो स्किन के ऊपर जो हेयर्स होते हैं उनकी जो नीचे बेस होती है जिसे हम हेयर फॉलिकल्स कहते हैं, जो डक्ट होती है ना सेबेशियस ग्लैंड की, वो हेयर फॉलिकल के अंदर ओपन होते हैं और रियली में ओपन डायरेक्टली इनटू द स्किन। और बहुत रियल होता है कि वो डायरेक्टली हमारी स्किन के ऊपर ओपन हो, जैसे कि ये हेयर है और ये जो हमारा सेबेशियस ग्लैंड है ये डक्ट नुमा ग्लैंड होता है। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि एक होता है डक्ट लाइक ट्यूब लाइक जो है उनकी ओपनिंग होती है। ठीक है, ये जो अपनी सिक्रीशन है वो डक्ट के ज़रिए जो है वो अपने टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं, ये जो टिश्यूज़ या सेल तक पहुंच जाते हैं ये ग्लैंड्स। सो सेबेशियस ग्लैंड जो है वो एक डक्टेड ग्लैंड है, उसकी डक्ट होती है, ट्यूब होती है, नाली होती है जहाँ से वो अपने जो है वो सिक्रीशन को सिक्रेट करते हैं। तो उनकी जो डक्ट है वो हेयर फॉलिकल्स के साथ जो है वो अटैच होती है, हेयर फॉलिकल्स के साथ ओपन होती है। ठीक है, इफ़ द डक्ट और द माउथ ऑफ सेबेशियस ग्लैंड बिकम ब्लॉक। ठीक है, अगर ये डक्ट जो है वो ब्लॉक्ड हो जाए सेबेशियस ग्लैंड का, या फिर ये जो हम माउथ है सेबेशियस ग्लैंड की, अगर ये जो है वो ब्लॉक्ड हो जाए तो ग्लैंड बिकम फिल विद इट्स ऑन सिक्रीशन एंड फॉर्म अ सेबेशियस। तो ग्लैंड क्या होता है? वो सेबेशियस जो हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड जो सिक्रीट कर रहा था सीबम, और वो सीबम जब ये डक्ट ब्लॉक होगी तो सीबम बाहर जा ही नहीं सकेगा, जिसकी वजह से वो जो है वो अंदर ही अंदर जो है वो ग्लैंड अपनी ही सिक्रीशन से फिल होता जाएगा और फूल जाएगा और एक सिस्ट बना देगा जिसे हम सेबेशियस सिस्ट कहते हैं। जैसे कि ये नॉर्मल है सीबम ग्लैंड, इसके अंदर सेबेशियस ग्लैंड नॉर्मल, इसके अंदर सीबम की जो है वो प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन जब ये डक्ट इसकी ब्लॉक हो जाएगी तो ये जो सीबम है ये बाहर नहीं जाएगा, ये अंदर ही अंदर एक्यूमुलेट होता जाएगा, ये सेबेशियस ग्लैंड अपनी ही सिक्रीशन से जो है वो फिल हो जाएगा एंड देन ये जो है फिर सेबेशियस ग्लैंड सेबेशियस सिस्ट की जो है वो शक्ल अख्तियार कर जाएगा। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें हमारी बॉडी के अंदर, दे आर टिपिकली स्लो ग्रोइंग। ठीक है, ये बहुत ही जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है एंड कैन अपीयर ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, और हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट पे जो है वो अपीयर हो सकता है, एक्सेप्ट जो है वो हमारे प्लैम जो हमारी हथेली होती है वहाँ पे नहीं हो सकते। एंड देन
कहाँ कहाँ हो सकते हैं ये? दे आर मोस्ट कॉमन इन द फेस, हमारे फेस के ऊपर मोस्ट कॉमन है, हमारे नेक के ऊपर, स्कैल्प, बैक एंड चेस्ट के ऊपर जो है ये मोस्ट कॉमन स्पीशीज सिस्ट जो है वो अकर होती है। अगर इसकी अपीयरेंस की बात करें स्पीशीज सिस्ट की, तो ये जो देखने में राउंड होता है और डोम शेप लिम्ब होता है, जो कि हमारे स्किन के बिनेथ जो है वो हमारे स्किन के नीचे जो है वो बनता है। अगर इसका टेक्सचर देखा जाए तो ये सॉफ्ट होता है एंड मूवेबल अंडर द स्किन। अगर इस सिस्ट को जो है वो हम टच करें तो ये काफ़ी सॉफ्ट महसूस होता है, हम काफ़ी सॉफ्ट फील करते हैं। और अगर जब हाथ लगाएं तो वो थोड़ी मूव भी करेगी, तो मीन कि वो मूवेबल है, हमारे स्किन के अंडर है। और साइज़ की बात करें कैन वेरी फ्रॉम अ फ्यू मिलीमीटर टू सेवरल सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़े से मिलीमीटर से लेके बहुत सेंटीमीटर तक भी जो है उसकी साइज़ हो सकता है। अगर इसके कलर की बात करें, मे हैव अ स्किन कलर, ठीक है, स्किन के कलर के लिहाज से उसका कलर हो सकता है वाइट भी हो सकता है और येलिश हुई भी हो सकता है। हम अब काजेस की बात करेंगे ये सिस्ट क्यों बनता है, ठीक है। एक तो अभी हमने ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड की ब्लॉक की वजह से भी हो जाएगी, अकम्युलेशन ऑफ सीबम ड्यू टू द ब्लॉक डक्ट, ठीक है। जब वो डक्ट ब्लॉक हो जाए तो जो सीबम है उसकी अकम्युलेशन हो जाएगी और ये सेबेशियस सिस्ट बन जाएगा। इसके अलावा जो वो स्किन ट्रॉमा भी हो सकता है, किसी एक्सीडेंट में जो है वो कोई भी आपको डैमेज हो गई है, डैमेज जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं स्किन के वो डैमेज हो गए हैं, जिसकी वजह से जो है ये सिस्ट बन सकती है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ये सिस्ट बनती है कि हार्मोन चेंजेस कैन स्टिमुलेट सीबम प्रोडक्शन एंड इंक्रीज द रिस्क, ठीक है। वो हार्मोन जो सीबम की प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे थे, अगर उनमें कोई चेंजेस आ गई हैं, उनके अंदर कोई भी जो है वो म्यूटेशन हो गई है, तो फिर क्या होगा, वो सीबम की प्रोडक्शन उनके अंडर कंट्रोल भी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा जो है उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, फिर जो है उसका रिस्क जो है वो बढ़ सकता है। इसकी सिम्टम क्या है कि टिपिकली पेनलेस अनलेस अफेक्टेड, ठीक है। जब तक वो अफेक्टेड नहीं है तब तक तो जो वो है पेनलेस है, इतना दर्द नहीं है, तो लोग जो इसको बहुत कॉमन लेते हैं, हत्ता कि वो एक जब तक वो इन्फेक्टेड ना हो जाए। इफ़ इन्फेक्टेड, अगर वो इन्फेक्ट होगा तो इट कैन बिकम रेड, वो रेड हो सकती है, वो फूल सकती है, स्वेलन एंड मे हैव ड्रेनफुल स्मेल मटीरियल, ठीक है। उसके बाद जो है उसके अंदर से जो है वो एक बहुत ही गंदी स्मेल का जो मटीरियल होता है वो ड्रेन आउट होना शुरू हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या है कि मिनॉर सर्जिकल प्रोसेस फॉर इन्फेक्टेड सिस्ट, अगर वो जो इन्फेक्टेड सिस्ट है उसको बहुत ही छोटा एक सर्जिकल प्रोसेस है, सर्जरी के जरिए वो जो है उसे हम ट्रीट कर सकते हैं, इंसेशन से कट कर सकते हैं, ड्रेनेज फॉर इन्फेक्टेड सिस्ट, और जो है वो जो इन्फेक्टेड सिस्ट है उसके अंदर से जो उसका मटीरियल है वो जो है वो ड्रेनेज कर सकते हैं। मेडिकेशन क्या है कि इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन हो सकता है उसके लिए एंटीबायोटिक्स भी अवेलेबल हैं। तो ये हमारा आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था सेबेशियस सिस्ट। अगर आपको कोई और भी टॉपिक समझना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा।